दिल्ली एनसीआर में छाई घने कोहरे की सफेद चादर। घने कोहरे से दृश्यता हुई बेहद खराब। दिल्ली में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी। सीजन का सबसे जबरदस्त कोहरा आज। कोहरे के साथ प्रदूषण स्तर में भी आया उछाल। सुबह 8 बजे तक दिल्ली का औसतन AQI लेवल 350 दर्ज किया गया। विवेक विहार में AQI 404 और नेहरू नगर में AQI 402। अन्य इलाकों में 250 से और 390 के बीच AQI फिर से लागू हो सकता। ग्रैब फूड। दिल्ली एनसीआर में छाई घने कोहरे की सफेद चादर। घने कोहरे से दृश्यता हुई बेहद खराब। दिल्ली में कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट। सीजन का सबसे जबरदस्त कोहरा आज देखने को मिल रहा है और कोहरे के साथ प्रदूषण स्तर में भी उछाल आया। सुबह 8 बजे तक दिल्ली का औसतन AQI लेवल 350 दर्ज किया गया। विवेक विहार में AQI 404 और नेहरू नगर में AQI 402। अन्य इलाकों में 250 से 390 के बीच AQI और फिर से लागू हो सकता है ग्रैब 4। दिल्ली एनसीआर में छाई घने कोहरे की सफेद चादर और वहीं इसी पर ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ विशाल सिंह जुड़ चुके हैं। विशाल, दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे की सफेद चादर छाई है। चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से विजिबिलिटी पर गहरा असर देखने को मिल रहा है। लोगों को कितनी परेशानी? बिल्कुल सोनिया, विजिबिलिटी पे काफी ज्यादा असर है क्योंकि कोहरे की वजह से दिल्ली में जो है पूरी तरफ से जो है अंधेरा छाया हुआ है। अगर बात करें राजधानी दिल्ली के मंडी हाउस इलाके की, तो इस वक्त हमारी मौजूदगी मंडी हाउस इलाके में है, जहां पर विजिबिलिटी लेवल जो है काफी कम हो चुका है और ऐसे में लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। और विजिबिलिटी के साथ साथ प्रदूषण के स्तर में भी जो है काफी उछाल दर्ज किया गया है। सुबह ही दिल्ली का औसतन AQI है वो लगभग 350 दर्ज किया गया है और सबसे ज्यादा AQI दिल्ली के विवेक विहार इलाके में 404 दर्ज किया गया है और नेहरू विहार में 402। यानी वापस कह सकते हैं हम, जो AQI लेवल पहले 250 के करीब पहुंच गया था, आज फिर से लगभग 200 अंकों के उछाल के साथ 400 के पार पहुंच चुका है। और अगर वापस AQI लेवल की स्थिति बरकरार रहती है इसी प्रकार, तो ग्रैब 4 भी जो है दिल्ली में दोबारा से लागू किया जा सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कहा था कि अगर AQI लेवल की स्थिति जो है 350 के पार पहुंचती है तो बिना सोचे समझे दोबारा से ग्रैब 4 को लागू किया जाए। और अभी जो है ग्रैब 2 के चरण ही दिल्ली में लागू है, लेकिन जिस तरह से आज पॉल्यूशन में उछाल आया है तो उम्मीद जताई जा रही है कि अगर ये उछाल आगे भी बरकरार रहता है तो पॉल्यूशन के मद्देनजर जो है ग्रैब 4 को वापस से दिल्ली में लागू किया जा सकता है। जी बिल्कुल विशाल, अगर बात की जाए तो दिल्ली एनसीआर वालों को दोहरी मार पड़ रही है। एक तरफ घनी सर्दी का कहर और दूसरी तरफ प्रदूषण में उछाल। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो लगातार बच्चे और बुजुर्ग ठंड की चपेट में आ जाते हैं, जिससे मरीजों की संख्या में काफी ज्यादा इजाफा देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, स्वास्थ्य विभाग में लगातार लोगों को हिदायतें दे रहा है कि आप जो है गर्म कपड़े पहने, गर्म चीजों का सेवन करें, क्योंकि अभी जो हवाएं जो चल रही है वो सीधे तौर पर आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। और ऐसे में खासतौर पर जो छोटे बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं या फिर जो अस्थमा और निमोनिया जैसी बीमारियों से पीड़ित है, उनको सीधे तौर पर अभी की जो हवा चल रही है वो टारगेट करती है और उनके लिए काफी ज्यादा नुकसानदायी ये हवा है। तो लोगों को हिदायत दी जा रही है केवल जरूरी काम के समय ही घर से बाहर निकले और जितना ज्यादा हो सके घर के अंदर रहे, हीटर का प्रयोग करें, गर्म कपड़े पहने, ताकि अपने आप को इस ठंड के प्रकोप से बचाया जा सके। और साथ ही साथ अब प्रदूषण भी दोबारा से दिल्ली में बढ़ रहा है, तो उससे भी बचने के लिए जो है फेस मास्क का प्रयोग और एयर प्योरीफायर का प्रयोग अगर आप कर सकते हैं तो इसका प्रयोग करें, ताकि प्रदूषण और ठंड की दोहरी मार से खुद को बचाया जा सके। जी विशाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।